हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। कुछ क्लैरिटी तो डेफिनेटली हम डेली बेसिस में आपको देते हैं। आज जो हम क्लैरिटी देने वाले हैं लाइक दैट, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, नॉट फॉर एनीवन। एंड प्लीज़ डू नॉट मेक एनी गेस। अगर आपको पता है तभी आप इस रीडिंग को देखिए। नेसेसरी मैं नहीं चाहती कि कन्फ्यूजन है, कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आए, ठीक है ना। ये ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है ना। सो ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। आपके रिलेशनशिप या तो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो खत्म हो गए, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, और आप जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरह की सिचुएशन है। जो थर्ड पार्टी है वो क्या फील करती है और पार्टनर क्या फील करता है, ये दोनों ही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो क्या निकल के आने वाला है। इट्स जस्ट अ टाइम पास, और यहाँ पे कोई सीरियस कमिटमेंट चल रही है, ठीक है ना। और क्या चांसेस हैं उनके आपके पास आने के लिए, या आपके बारे में वो कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते, वो हम बताने वाले हैं। सो ये सारी रीडिंगों के जवाब मिलेंगे आपको इस रीडिंग के अंदर। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा यूट्यूब में जाके, या फिर इंस्टा को फॉलो नहीं किया, तो फटाफट से कर लेना चाहिए। एंड सबसे पहली बात है कि आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन बेल को आप जब भी ऑन करेंगे तो जो भी हम रीडिंग डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी, राइट। सो आई होप आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट। चलते हैं। ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है ये आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड का किसी और के साथ रिलेशनशिप है। वन थिंग इज़ दैट। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि आपका पार्टनर है वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड है, अगेन ही इज़ डेटिंग विद समबडी एल्स, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आ गया है, राइट। आप दोनों सिंगल हैं बट आपका पार्टनर किसी और को डेट कर रहा है, या तो आपको छोड़ दिया या आप भी साथ में हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है बट थर्ड पार्टी है। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 बार लीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, माइकल एंजल हमें बताइए, राफेल एंजल प्लीज़ हमें बताइए कि इनका जो पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, नाम इन्होंने भी लिया है, उनका जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, उनकी एक्जैक्टली लाइफ में चल क्या रहा है, हम वो जानना चाह रहे हैं। कैसा उनका रिलेशनशिप चल रहा है, कैसा रहेगा। सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए कि जो इनका पार्टनर है उसकी क्या फीलिंग चल रही है थर्ड पार्टी की तरफ। इनका पार्टनर क्या सोचता है थर्ड पार्टी के लिए, इनका पार्टनर क्या सोचता है। देखो, अगर आपको थर्ड पार्टी का नाम पता है तो आप उसका भी नाम ले सकते हो कि पार्टनर का नाम मेरे ये है, थर्ड पार्टी का ये है। अब उसका पार्टनर क्या सोचता है थर्ड पार्टी के बारे में। तो कार्ड से खुद निकल के आए हैं तो डेफिनेटली हम ले लेते हैं। पार्टनर क्या सोचता है। सो ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है थर्ड पार्टी के लिए। तो पार्टनर क्या सोचता है। पार्टनर बेसिकली ये जो रिलेशनशिप उसने स्टार्ट किया था ना, सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि ये सिर्फ एक अच्छा बंदा, एक सुंदर बंदी देख रहा था, पैसे वाली एक बंदी देख रहा था, ये बंदा देख रहा था। इस वजह से इसकी तरफ इनकी तरफ कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये अगर उनको मिले हैं तो किसी शादी ब्याह के दौरान, किसी फंक्शन के दौरान, इस तरह की चीज़ों में मिले हों, किसी फ्रेंड की पार्टी में इनको मिले हैं। ये जो बंदा या बंदी है, इनकी जो ऑफिस में भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ऑफिशियल रिलेटेड कोई बंदी या बंदा हो। एंड साथ में ही इज़ वेरी नोन, मतलब नोन तरह की पर्सनालिटी है। लोग इनके पास जाना मतलब बहुत प्रेफर करते हैं। इनकी जो स्पीच है या जिनको बात करने का तरीका है, इट्स वेरी गुड। सो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। बट आपका पार्टनर क्या है, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी माइंडफुल का है, बहुत दिल दिमाग से चलने वाला बंदा है, दिल से नहीं दिमाग से चलने वाला बंदा है। तो इसी तरह का इसको मतलब लाइक चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है, इनको पसंद आया, इनको लगा कि इनके साथ इनकी ग्रोथ हो सकती है। एंड कहीं न कहीं ये इस वजह से ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो गए चीज़ों में, किस तरफ बढ़ना बढ़ना चाहिए। इनको ये समझ नहीं आया कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग। बट इन्होंने क्या देखा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा। इन्होंने पैसा देखा, इनको लगा वहाँ से पैसों का लेन-देन अच्छा हो रहा है। मेबी जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा अर्निंग थी, या लड़का था बहुत ज़्यादा अर्निंग था, या इनके ऊपर खर्च करने की उसकी पॉसिबिलिटी थी कि बहुत अच्छा खर्च कर सकता हो इनके ऊपर। कहीं न कहीं हो सकता है इनको उधार चाहिए होगा, तो इस बंदे से इनको उधार मिला, और जब उधार चुकाने का टाइम आया तो उनको लगा कि चलो इसी के साथ रिलेशनशिप कर लो, या इसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लो, तो कहीं न कहीं चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना? ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसकी मालिक हो सकती है, या मालिक की वाइफ़ हो सकती है। उनके साथ उनके रिलेशनशिप कहीं न कहीं डेवलप हो गए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने लग गए। तो बेसिकली ये जो पार्टनर है आपका, इसकी जो थिंकिंग है वो कुछ इस तरह की है कि ये तो मैं ये कहूँगी कि ये गया तो सिर्फ़ इसके लिए पैसों की वजह से। पैसों की वजह से, इसकी खूबसूरती की तरह से। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर देखो अभी भी मूड में तो नहीं है कि ये पूरी तरह उनको कमिटमेंट देंगे या कुछ इस तरह से, और कमिटमेंट देते हुए भी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं।
पर उनके दिल दिमाग में तो कुछ है कि इस तरह की अगर बड़ी बंदी या कोई अच्छा सेटल बंदा इनको मिल जाए तो इनकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। अब डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या ये शादी करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से? क्या ये शादी करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से? हाँ भाई, ये शादी तो करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। कुछ भी बोलो, शादी तो करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनके लिए। बट ये रिलेशनशिप क्या है, ये सिर्फ पैसों को लेके चल रहा है। इसमें सिर्फ पैसा है, इसमें प्यार नहीं है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं। ये सिर्फ पैसों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हो, गाड़ी हो, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, या तो अकेला लड़का या अकेली लड़की हो, प्रॉपर्टी हो। लाइक इस तरह की चीज़ें हैं कि चलो मैं उनके घर घर जमाई बन के रह लेता हूँ, ठीक है ना। या लड़की है तो कि इनकी तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरी तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी और मैं अपना कोई नया बिजनेस खोलूँगा। मतलब इनके बहुत तरह तरह के इनके दिमाग में वो ख्याल आ रहे हैं, ठीक है ना, कि मुझे घर परिवार बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो एक पल भी सामने थर्ड पार्टी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मतलब पलकों में बिठा के रखा है। भाई पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए, सुंदर बंदी मिल रही है, बंदा मिल रहा है सुंदर, ठीक है ना, बिना कुछ करे लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। आपके साथ तो स्ट्रगल था। स्ट्रगल कौन करे, आजकल की डेट में तो स्ट्रगल नहीं चाहिए किसी को। आजकल जिसको चाहिए शॉर्टकट ही चाहिए भाई, शॉर्टकट। या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है इसके पास पैसा बहुत हो तो उसको थर्ड पार्टी ने किसी तरह से फंसा लिया है। खैर हम थर्ड पार्टी की भी देखेंगे फीलिंग्स अभी। बट कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है उनकी ब्यूटी की तरफ, ठीक है ना, उनकी अदाओं की तरफ, या उनको इस तरह से उन्होंने कैप्चर कर लिया अपनी लाइफ में, कुछ कहने की हद नहीं है। या तो वाइस वर्सा हो सकता है, आपके पार्टनर ने उसको बहुत बुरी तरह से कैप्चर कर लिया, उसको पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, झूठ सच बोल के अपनी बातों में फंसा लिया इस बंदे ने। इस बंदे को भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली से करना क्या है। ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर। ये एक तरफ सोचते हैं कि उससे शादी कर लें, दूसरी तरफ सोचते हैं कि यार मैं आई एम टेकिंग द राइट डिसीजन, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, बातों से। बहुत चीची चीची अपने हिसाब से काम चलाना, ये करना। कंफर्ट वाली लाइफ नहीं है इनकी। पैसा है बट कंफर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। बट हैप्पीनेस है, डेफिनेटली हैप्पीनेस है। आई कैन सी सो मैनी हैप्पीनेस, बहुत सारी पार्टी, घूमना फिरना, यू नो, एंड मतलब ये तो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इनका ऐसा माइंडसेट ऐसा हो गया, ही इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ कि भैया मुझे तो इसी के साथ जाना है, इसी के साथ मतलब चीज़ें करनी है, किसी भी तरह से इसको पटा के रखना है। चाहे मतलब ये तो ये तक सोचते हैं कि या तो मुझे इस पे काला जादू करना पड़े तो मैं भी कर दूँगा, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने काला जादू उनके ऊपर कर रखा है। वाइस वर्सा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हायराफेंट्स का कार्ड कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक को भी इंडिकेट करता है कि बंदा पूरी तरह से पागल है। यही करना है, यही चाहिए, यही होना चाहिए। मतलब इस तरह की जो रिजिड स्वभाव होते हैं ना, वो वाले मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ लग रही है। तो योर पार्टनर इज़ वेरी, वेरी पॉज़ेसिव, वेरी, वेरी दैट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एंड वेरी मनी माइंडेड। पैसों को लेके सोच रहे हैं, अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन को लेके सोच रहे हैं। हो सकता है इसको लेके पैसा कुछ जमा भी करते हो कहीं न कहीं, ठीक है ना? और हो सकता है ये जो ये थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी हो सकती है, या किसी अच्छी जगह काम भी कर रही है। इनके लिए इनकी बातें भी सुनती है थोड़ी बहुत, पर बीच में ची-ची भी करती है, जिससे इनका दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि पार्टनर जो है ना आपका, थोड़ा-सा रिजिड स्वभाव की, ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं। बट क्या करें, पैसे की चमक के आगे तो हर किसी का मुँह बंद हो जाता है, तो इनका भी मुँह बंद हो रखा है। घुमा-रही फिरा-रही चवन्नी इस बंदे की नहीं लग रही, तो और क्या चाहिए, ठीक है ना? मगर इसने डेफ़िनेटली अभी मतलब ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से 100% कमिटमेंट दे दिया। अब ये मन में सोच रहा है कि मैं कमिटमेंट दूँ या ना दूँ। बट इसने मोटा-मोटा ऊपर-ऊपर तो मतलब इस तरह के दिखा रखा है उसको ग्लूमी पिक्चर कि भई वो उससे शादी करेगा, ठीक है? सो अब देख लेते हैं एग्ज़ैक्टली थर्ड पार्टी भी क्या सोचती है, कि थर्ड पार्टी को पता है कि भई ये मुझसे शादी करेगा, नहीं करेगा, या उसकी क्या फीलिंग्स आ रही है, ठीक है? तो हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी का। तो अगर थर्ड पार्टी का आपको नाम पता है तो प्लीज़ उसको ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि थर्ड पार्टी की क्या एग्ज़ैक्ट फीलिंग है? मेरे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग है? थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी को सोच रही है? जानती हैं इनके बारे में या नहीं जानती? सो डिवाइन प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी की क्या थिंकिंग है? ओहो! थर्ड पार्टी की क्या थिंकिंग है? अच्छा जी। बड़ी सिमिलर टाइप की फीलिंग आ रही है दोनों की। क्या बात है, प्यार में पागल हैं। सो ये रही हमारी थर्ड पार्टी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं उसने गलती कर दी है। उसको लगता है मैं और ज़्यादा वेल डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है ना? शादी के बारे में सोच तो रही है, बट इसको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या मेरा सही डिसीज़न है या नहीं है? मैं एकदम से मिली किसी से वो ले लिया, मैंने ओके कर लिया। हो सकता है थर्ड पार्टी का पहले भी एक्स बॉयफ्रेंड रहा हो,
उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उससे मुझे सॉरी या माफ़ी करके चीज़ें ठीक कर लो। हो सकता है अभी हाल-फिलहाल में आपके पार्टनर से भी इनकी कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो अब ये सोचती हुई नज़र आ रही है कि क्या मुझे इनसे माफ़ी माँग के मतलब जो आपके पार्टनर से माफ़ी माँग के चीज़ों को ठीक करना चाहिए या अपने एक्स की तरफ बढ़ना चाहिए? हो सकता है इनकी फैमिली भी कहीं न कहीं अलाउ ना कर रही थर्ड पार्टी की। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आप दोनों के, मतलब आपके पार्टनर की मतलब जिस तरह का लिविंग स्टाइल है या उनकी जो फैमिली है या उनके कस्टम्स हैं और इनका। भई अब सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा ऐसा है, तो कहीं न कहीं उसकी फैमिली भी तो होगी ना, वो भी तो चाहेगी कि हमारे बच्चे की शादी अच्छी जगह हो। समझ रहे हो आप? तो वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है इनका जो पार्टनर है वो फ़ॉरेन में कहीं हो या फ़ॉरेन से रिटर्न कहीं आ रखा हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि भई इसकी तरफ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये मिलने की प्लानिंग तो कर रही है किसी से, थर्ड पार्टी किसी से मिलने की प्लानिंग कर रही है। या तो ये आपके पार्टनर से मिलने की प्लानिंग कर रही है या अपने जो इनका एक्स था या जो इनके पास सेकंड ऑप्शन है उससे मिलने की प्लानिंग कर रही है। या हो सकता है इनके घरवाले भी सोच रहे हो, बट ही इज़ नॉट ऑल्सो वेरी मच ओके। हालाँकि इनको पता है मोटा-मोटा कि हाँ भाई मुझे इसके साथ शादी करनी है या सोचा था इन्होंने जो भी है, बट ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे अभी। जैसे आपका पार्टनर भी कन्फ्यूज़ है ना थोड़ा-थोड़ा, बट वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो इंक्लाइंड है बिकॉज़ ऑफ मनी। ठीक है ना? वो सोच नहीं रहा कि शादी करनी है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट वो सिर्फ़ इसलिए कि भई मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा या मेरी लाइफ़ बड़ी सेट हो जाएगी, तो वो चीज़ सोच रहा है। बट ये थर्ड पार्टी सोच रही है, थर्ड पार्टी के हो सकता है माँ-बाप कुछ बता रहे हैं, उनकी फ्रेंड्स कुछ इनको नेगेटिव गाइड कर रहे हैं या इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, सो व्हाई आई विल गो विद दिस पर्सन। ठीक है ना? और उनको ऐसा लग रहा है जो प्यार था ना वो एकदम रेत की तरह हाथ से निकलता हुआ चला जा रहा है। जो पहले की जो इन दोनों की आपस की बॉन्डिंग है वो सब चीज़ें थी ना उसमें कहीं न कहीं दूरियाँ या खटास मुझे आती हुई दिख रही है। दोनों एक-दूसरे की बात में नहीं रिलाय करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग इनके बीच में आ गए हैं, तो इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी की या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ वो हो सकता है उनको भी पसंद ना कर रही हो सकता है ये लड़की बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ये लड़का बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, वो उनके विचारों से मेल नहीं खाते, ये भी होने के चांसेस है। अब देखो आप सोचोगे ना कि आपको किसी से शादी करनी है, एक मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मेरे को शादी करनी है तो मैं सोचूँगी यार इसके पास बहुत पैसा है, बट घरवाले उस लेवल से नहीं देखते, घरवाले सोचते हैं कि भई ये शादी निभनी चाहिए, सामने वाला बंदा ठीक होना चाहिए, वो सिर्फ़ पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वो भी होने के चांसेस है कहीं न कहीं। राइट। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी को अगर शादी करनी है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें दैट समाज का सामना करना पड़ेगा, सबको मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो वो उस चीज़ के लिए थोड़ी सी रेडी भी नहीं होती हुई नज़र आ रही है और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि अगर इनके पार्टनर भी मतलब जिनको उन्होंने पूरी तरह कमिटमेंट नहीं दिया आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं ये मेरे लिए एक्शन लेगा या नहीं लेगा। पता चला मैं औरों को सब छोड़ के इसके पीछे लगी रहूँ और पता चला ये भी निकल ले। तो एक अनट्रस्ट की भावना तो देखो है कहीं न कहीं, बहुत क्लियर वाली फीलिंग दोनों के मन में नहीं है, बहुत क्लियर वाली फीलिंग नहीं है। एंड कहीं न कहीं जजमेंट का कार्ड है तो दिखा रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है बंदे को जैसे उससे कुछ गलती हो गई है, थर्ड पार्टी से लग रहा है कुछ गलती हो गई है। ठीक है ना? बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, उसको लगता है कि मैं दिखने में सुंदर हूँ, मेरे पास पैसा भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ दैट। सो क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर में कोई कमी है, बट यार हर एक अच्छा बंदा तो अपने लिए और अच्छा डिज़र्व करता है। तो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं हो सकता है कि ये भी थर्ड पार्टी कहीं न कहीं फॉरेन सेटलमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें देख रही है। तो उन्हें लग रहा है लव लाइफ़ में या शादी ब्याह के चक्कर में पड़ के कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ। ठीक है, इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में काफ़ी कुछ ऐसा है जो अच्छा होना चाहिए और ये अपने के लिए हर बंदा अपने के लिए पॉज़िटिव सोचता है, तो ये भी पॉज़िटिव सोचती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है इनके घरवाले इनको प्रेशराइज़ करें तो ये किसी से मिल रही हों शादी के रिलेटेड या फिर किसी फंक्शंस में जाना हो जहाँ पे कोई अच्छा बंदा इनको टकर सकता है। तो कोई ना कोई 2 ऑप्शन इनकी लाइफ़ में क्रिएट होने के चांसेस बहुत बहुत श्योर लग रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ़ में कोई और बंदा नया एंटर हो सकता है। या तो एक्स हो सकता है या तो कोई नया मिलने के भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। राइट? सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला स्टेट दोनों की लाइफ़ में मुझे चलता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं दोनों ही सैटिस्फाई नहीं है कि एग्ज़ैक्टली उन्हें करना क्या है। इनकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आपके पार्टनर तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये भी सोच रही हैं कि भैया जिस हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है हमारा, ये जो मेरी फैमिली है, एम आई डूइंग द राइट थिंग? ये बंदा इतनी छोटी-छोटी बातों में मुझसे गुस्सा हो जाता है तो आगे जाके मुझको डोमिनेट ना करे। चीज़ों को मतलब अगर ये किसी और को छोड़ के मेरे लिए आया है, हो सकता है उसे आपके बारे में पता भी हो। मे बी यू आर अ कॉमन फ्रेंड या आप एक-दूसरे को जानते हो। तो उसे ये भी डर है कि हो सकता है कल को ये मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए, इस बात की क्या गारंटी है? तो वो भी सोचती हुई नज़र आ रही है। बट उसे लग रहा है कि चलो ठीक है, गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करो, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर हमारी लाइफ में मतलब ये शी इज़ वेरी ओपन, ही और शी जो भी है ना, जो थर्ड पार्टी है, वेरी ओपन कि लाइफ में इनको जैसा मिलेगा, जो आएगा, ही विल टेक दैट,
लाइक दिस। वो ये नहीं है कि वो आपका पार्टनर है या फिर वो कोई और बंदा है या वो और कोई तीसरा बंदा है या एक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी का नाम जो हो सकता है एम से हो, एस से हो, एच से हो, पी से हो, ठीक है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, सी हो सकता है, राइट, डी हो सकता है, टी हो सकता है। ये मेजर नाम मुझे दिख रहे हैं थर्ड पार्टी का, अगर आपको पता है तो, ठीक है। बाकी आपके पार्टनर का नाम तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। एंड जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है या तो उसे ऐसा लगता हो कि ये बहुत सिंपल है और जो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो उन्हें लगता है कि वो भी एक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच टाइप का है। घर वालों को मिलवाएंगे, पता नहीं घर वाले हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। और ये भी हो सकता है कि अभी इस टाइम पे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस में हो, या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस में है, उनको लग रहा है कि इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, विदेश जाना है, पढ़ाई करनी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक तो नहीं कर रहे हैं, इनसे गलती तो नहीं हो गई इनको चुन के, या ये तो सिर्फ मेरे ही पैसों में पल रहा है, या मुझे ही बेवकूफ़ बना रहा है। ये भी हो सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना। अब देखो जिसके पास पैसा है, जो कमा रहा है, तो उसके तो थॉट प्रोसेस सब जगह चलेंगे। ज़रूरी नहीं है ना कोई रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे उसको बिल्कुल अंधा हो जाता है, समझना ही बंद कर देता है। हो जाते हैं कुछ लोग, बट एक टाइम के बाद आँखें खुल जाती हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस अभी चल रहे हैं चीज़ों को लेके, एंड द थर्ड पार्टी इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि इनके साथ उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, ही और शी जो भी है वेरी कन्फ्यूज़्ड, एंड शी इज़ लाइक दैट कि मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है वो, अभी किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ठीक है, उन्हें लग रहा है जो भी होगा ठीक होगा, देखा जाएगा, बट शी इज़ ओपन फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, ओपन फॉर एवरीथिंग मतलब कि अगर ये सही हो के सब कुछ चीज़ें ठीक चलती हैं तो शी इज़ ओके विद द शादी वादी एंड ऑल, कमिटमेंट के लिए भी शी इज़ रेडी। और अगर नहीं होता तो शी वांट कि ओके ठीक है, नो वरी, आई कैन गो आउट, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है मुझे। जैसे आपका पार्टनर आपको लेके आपके आपके केस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था, नहीं भाई मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो सेटलमेंट चाहिए, वो आप हो या कोई और हो, तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे ही तुम्हें भी मिला है बंदा। चलो आज हम देखने वाले हैं इन दोनों का, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के जो रिलेशनशिप है, इनका एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनका जो रिलेशनशिप का जो इनका फ्यूचर का है वो क्या रहने वाला है, मतलब एंड रिजल्ट क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एंड रिजल्ट क्या है, साथ रहेंगे अलग हो जाएंगे। तो देखिए आपको पता होगा कि टैरो से रिलेटेड जो रीडिंग्स होती हैं वो आपके लिए 6 महीने के लिए वैलिड होती है, एनर्जीज के ऊपर काम करता है ना। तो हम देख ले पाएंगे अगले 6 महीने में इन दोनों के बीच में क्या रहने वाला है। अच्छा जी, देखो चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर दोनों चीज़ों को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वो लड़की माफ़ी मांग लेगी या आपका पार्टनर माफ़ी मांग लेगा, कुछ भी वाइस वर्सा, कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब हर्ट हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, बट फिर भी मिलते हुए दिख रहे हैं। तो विद इन 6 मंथ्स मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर दो मेजर लड़ाइयाँ इनकी होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है ना, हो सकता है अक्टूबर के आसपास हो जाए, हो सकता है अभी एक तो पीछे ही हुई हो, मई जून के आसपास, या जुलाई में इस महीने हो जाए, ये भी होने के चांसेस मुझे काफ़ी शार्प इनके लग रहे हैं। और हो सकता है अगर लड़ाई इनकी चल रही थी तो जुलाई के आसपास ही आपका जो पार्टनर है वो उनसे मिलने जाए या बातचीत करने की, ठीक करने की कोशिश करे। सो कहीं ना कहीं 6-8 महीने तक जैसे तैसे जूझता हुआ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं खटास और नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है ना, ये कोशिश तो कर रहे हैं पॉजिटिव वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। बट देखो हद से ज़्यादा अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो फिर सिर्फ जब तक कोशिश रहेगी जब तक चीज़ें ठीक रहेंगी। वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, वो सब चीज़ें नहीं आ रही। ठीक है, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, या इनके पास कोई और नहीं है ऑप्शन, आपसे इनका कट हो चुका है। ठीक है, तो कहीं न कहीं नेगेटिव पॉज़िटिव पता होने के बाद भी आपका पार्टनर या वो जो हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं चीज़ों को मतलब लाइक कोई ऑप्शन नहीं है तो शायद इस वजह से दे आर डेटिंग ईच अदर, वो भी होने के काफ़ी चांसेस हैं। इस 6 महीने के अंदर 2 मेजर लड़ाइयाँ इनकी हो सकती है, एंड दोनों आपस में पैचअप करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं डिफरेंसेस नॉट, धागे के बीच में गाँठ आती हुई दिख रही है। लेट्स सी वी कैन कंटिन्यू विद दिस रीडिंग कि आगे जैसे क्या रहता है। 10-15 दिन बाद हम फिर एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, उनकी जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोच रही है, क्या वो साथ रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट
कि प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कहीं न कहीं दोनों साथ एक-दूसरे के रहना चाहते हैं। मैनिपुलेट करके या कुछ ना कुछ करके दे आर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती हुई भी दिख रही है मुझे 2 मेजर, बट कहीं न कहीं चीज़ें फिर भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नो वरी, शादी बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट दैट ईज़ी, ठीक है? सो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।